सुप्रभात। हंस हंस कंत न पाइया, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। हंस हंस कंत न पाइया। जब कोई निर्विकल्प समाधि तक पहुंच जाता है तो वो फिर कभी भी माया में नहीं पड़ता, किंतु जब तक वह उस अवस्था को पा ना ले तब तक सुरक्षित नहीं होता। एक प्रसिद्ध हिंदू गुरु का एक इतना महान शिष्य था कि उसे आदर्श मानकर उसका अनुकरण करने के लिए गुरु सभी लोगों से कहा करते थे। एक दिन उस शिष्य ने बतलाया कि वह एक ईश्वरनिष्ठ महिला की सहायता के लिए उसके साथ ध्यान करता है। गुरु ने शांत भाव से कहा कि साधु सावधान। कुछ सप्ताह बाद उस शिष्य के जीवन में अशुद्ध कर्म के कुछ बीज अंकुरित हो उठे। वो उस महिला के साथ भाग गया और शीघ्र ही वह अपने गुरु के पास लौट आया और उनसे कहा रोकर कि मैं लज्जित हूं। उसने अपनी एक भूल को जीवन का केंद्र नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी सभी भूलों को त्याग कर पूर्ण आत्मज्ञान के लिए दुगनी चेष्टा करने लगा। तो इस कथानक से ये समझ सकते हो कि एक महान साधक के लिए भी कुछ समय के लिए माया में फंस जाना संभव है। अपनी सावधानी को कभी ढीला मत होने दो जब तक तुम परमानंद पद में स्थित नहीं हो जाते। आदिकाल से यह धरा महापुरुषों की जननी रही है। वे महापुरुष कहीं जीवन मुक्त आप्त पुरुषों के रूप में, कहीं विदेह पुरुषों के रूप में, कहीं ग्रस्त तो कहीं विरक्त संन्यास धारण किए हुए, कहीं ब्रह्म ऋषि, कहीं देव ऋषि, कहीं महर्षि, कहीं अवतार और कहीं पैगंबर के रूप में, कहीं संत या परम संत के रूप में, तो कहीं सदगुरु के रूप में, तो कहीं बुद्ध या तीर्थंकर के रूप में। इस पृथ्वी पर आकर मानव समाज में, देश एवं विश्व के जनमानस में धर्म एवं ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश प्रदान कर निर्वाण पद या मोक्ष प्राप्त करते कराते हैं। यद्यपि पृथ्वी पर ऐसे युग पुरुषों की संख्या अत्यंत न्यून है, उन्हें सिर्फ उंगली के पोरों पर ही गिना जा सकता है। उन्हें बृहद यानी अत्यधिक रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ईश्वर नित्य प्राप्त होकर भी मनुष्य के लिए अप्राप्त सा है। जब मनुष्य में ये भाव आ जाता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान उस परमेश्वर का ही है, मुझे तो केवल उसकी उपासना करनी है, इस भाव से जो कुछ वह करता है सबका सब उस ईश्वर की उपासना। इस प्रकार अपने कर्म से उपासना करने से मनुष्य प्रकृति के संबंध से रहित होकर स्वतः ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस प्रकार स्वरूप में स्थित होने से पहले उसका जो परमेश्वर के प्रति समर्पण था, उसका ईश्वर में अनन्य प्रेम जागृत हो जाता है। इस प्रकार इस अनन्य प्रेम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी आदि सभी जाति, आश्रम, संप्रदाय के लोग क्यों ना हो, सभी परमेश्वर की उपासना और शरणगति के अधिकारी हो जाते हैं। मनुष्य को संसार में आसक्ति ही साधन और समर्पण में क्लेश देती है। तो साधक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे साधक जो सत्संग, श्रवण, धर्मशास्त्रों के अध्ययन के फलस्वरूप साधन में प्रवृत्त होकर योग भ्रष्ट पुरुष होकर पुण्य लोक में जाकर वहां के भोगों को भोग कर लौटने पर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के यहाँ जन्म लेते हैं और पुनः अभ्यासरत होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं।
इन साधकों को अपने साधन और लक्ष्य प्राप्ति में विशेष क्लेश होता है। दूसरे वे साधक जिनकी परमात्मा में स्वाभाविक रुचि होती है तथा संसार से स्वाभाविक वैराग्य होता है, ऐसे वो ये योग भ्रष्ट पुरुष सीधे ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं, फिर साधना करके परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इन साधकों को अपने साधन में कम क्लेश होता है। इसके साथ ही साधक जन अपने सात्विक विवेक एवं प्रकाश का प्रकट होना जिसको कहते हैं, और राजस जिसमें लोभ की प्रवृत्ति अशांति स्पृहा होता है, और तामस अंतःकरण यानी अप्रकाश अप्रवृत्ति एवं प्रमाद रूप के अनुसार साधन में अधिक व कम रुचि रखते हैं। इसके अलावा सद्गुरुदेव भी सात्विक राजस और तामस प्रवृत्तियों से ऊंचा उठकर जड़ता से संबंध विच्छेद करा के परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कराने का प्रयास करते हैं। तो पूर्व जन्म में साधक के जैसे कर्म और गुणों की वृत्तियां रही हैं, इस जन्म में जैसे माता पिता से पैदा हुए हैं, अर्थात माता पिता के जैसे संस्कार रहे हैं, और जन्म के बाद जैसे देखा सुना है, जैसी शिक्षा प्राप्त की है, जैसे कर्म किए हैं, इन सब के मिलने से अपनी जो कर्म करने की एक आदत बनी हुई है उसका नाम स्वभाव है। तो स्वभाव को सुधारने और बिगाड़ने में सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं, कोई भी परतंत्र नहीं। परंतु पशु पक्षी देवता आदि जो मनुष्येतर प्राणी हैं उनमें अपने स्वभाव को ना सुधार पाने का ही अधिकार है और ना स्वतंत्रता है। केवल मानव शरीर ही अपना उद्धार करने के लिए मिला है, इसलिए इस मानव शरीर में ही अपने स्वभाव को सुधारने का पूरा अधिकार एवं स्वतंत्रता है। अब स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके स्वभाव सुधारने में और स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके स्वभाव बिगाड़ने में मनुष्य स्वतंत्र है, परंतु जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं उनका स्वभाव सर्वथा शुद्ध होता है, अतः उन पर स्वभाव का आधिपत्य नहीं रहता, वे स्वभाव के परवश नहीं होते। फिर भी जब वे किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो अपने आत्मभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं, जबकि साधारण मनुष्य स्वभाव के परवश होकर कार्य करते हैं। तो ऐसे वे इंद्रियों को बस में रखने वाले मनोजयी जीवन मुक्त महापुरुष असहाय होते हुए भी महाबलवान, निर्धन होने पर भी सदा संतुष्ट, बालक के समान, दूसरों के निवेदन किए हुए ही योग्य पदार्थों का सेवन करने वाले, सदैव शांत चित्त होकर आत्म तत्व यानी निज स्वरूप में स्थित रहते हैं। वो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता, विभिन्न प्रकार के भोगों को भोगते हुए भी अभोक्ता, लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों दृष्टियों को त्याग कर परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। ऐसे महात्मा साक्षात शिव ही हैं। महात्मा बुद्ध ने नियम बनाया था कि भिक्षु मांस नहीं खाएंगे। ये नियम उनके बनाए 10 शील में शामिल था। एक दिन 2 भिक्षु शहर में भिक्षा मांगने गए। दिन भर उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। संघ का नियम था कि भिक्षा में जो भी मिलता उसे बुद्ध के चरणों में रख दिया जाता, वो भोजन बांट दिया जाता। वो दोनों भिक्षु खाली हाथ लौट ही रहे थे। उसी समय एक कौवा मांस का एक टुकड़ा पंजे में दबाए आसमान में उड़ रहा था। अचानक उसके पंजे से मांस का वह टुकड़ा छूटा और सीधा भिक्षु के पात्र में आ गिरा। अब भिक्षुओं के सामने अजीब दुविधा पैदा हुई। नियम के अनुसार उनके लिए मांस खाना वर्जित था, जबकि अनायास प्राप्त हुआ भोजन छोड़ा भी नहीं जा सकता था। इस दुविधा के साथ वो गौतम बुद्ध के पास आए। बुद्ध भी पल भर के लिए पेशोपेश में पड़ गए। स्थिति बिगड़ती वो सोचने लगे कि कहाँ किसी भिक्षु के पात्र में कौए के पंजे से मांस गिरने की घटना होती है। कभी कभार 1000 लाख संयोगों में ऐसा कोई योग बनता होगा।
अगले 2-2.5 हजार वर्षों में किसी और कौवे का किसी दूसरे भिक्षु के पात्र में मांस का टुकड़ा गिराने की संभावना कहाँ है? करोड़ों में एक मौका ऐसा हो सकता है। यह सब सोचकर उन्होंने कहा कि तुम उसे खा लो। एक भिक्षु को भोजन का चुनाव नहीं करना चाहिए, इसलिए भिक्षा पात्र में गिरा मांस खाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद यह नजीर बन गई कि खुद चुनकर मांस नहीं खाना। अनायास अथवा संयोग बस प्राप्त हो जाए तो सामिस भोजन किया जा सकता है। ये नजीर इतनी प्रभावी हो गई कि बुद्ध के बनाए 10 शीलों में से एक मांस का सेवन नहीं करने का नियम तिरोहित हो गया।